हालेलुया। मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। तो मुशीक तैयार करें। ज़करिया नबी की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 13वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत तक रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ तलवार जो तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान पर जो मेरा रफीक है बेदार हो, चरवाहे को मार के गला प्रागंदा हो जाए और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। और खुदावंद फरमाता है, सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। और मैं इस 1/3 को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे खुदावंद ही हमारा खुदा है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस के लिए हम एक अनवान तजवीज करते हैं, चरवाहे को मार। चरवाहे को, ऐ तलवार चरवाहे को मार, ऐ तलवार चरवाहे को मार। सब तशरीफ रखे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। ये ज़करिया नबी की किताब है और ज़करिया नबी को खुदावंद ने रोया दी और रोया में यीशु मसीह के बारे में उसको दिखाया कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर आएगा तो वो किस तरह इस जमीन पर आकर इंसान बनेगा और किस तरह वो इस जमीन पर आकर अब्दी कफारा देगा। कि जब उसका कफारा हो जाएगा वो अपने बदन को कुर्बान कर चुकेगा और अपने लहू को हमारे लिए बहाकर हमें अपने लहू से खरीद लेगा। तो तू इस वक्त को पहले से देख। और जिस तरह ज़करिया को खुदावंद पाक रूह ने अपने जलाल में लिया, अपने रूह में लिया और उसको उसकी आंखों में वो सारी बातें डाल दी जो होने वाली थी। और ये मसीह यीशु से हजारों साल पहले की बात है, तकरीबन 500 साल पहले की बात। हालेलुया। खुदावंद क्या फरमाता है? रब्बुल फाज फरमाता है, ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान जो मेरा रफीक है। अच्छा, ऐ तलवार, तलवार क्या है? तलवार क्या है? शैतान है। तलवार क्या है? मौत है। ये कौन तलवार को, शैतान को हुक्म कर रहा है, इजाजत दे रहा है कि तू मेरे बेटे को मार। हालेलुया। ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे, चरवाहा यानी सबसे अच्छा चरवाहा मैं हूं, जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। और एक भेड़ को बचाने के लिए वो आसमान से उतरा है और उस एक भेड़ की जो आगे नस्ल है वो उसको बचा रहा है। हालेलुया। इसलिए जो चरवाहा है वो आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान। अब देखो, इंसान से हमें पता चल गया कि ये खुदा का मसीहा है। खुदा का मसीहा है। मसीहा इंसान है। और जब इंसान और खुदा मिल गया तो जो इंसान था वो खुदा बन गया और जो खुदा था वो इंसान बन गया। आमीन। लिखा है, ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे को, चरवाहे यानी उस इंसान को जो मेरा रफीक है। रफीक किसे कहते हैं? रफीक नाम भी होता, लेकिन रफीक का मतलब है बहुत ही मेरा प्यारा। जब यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आए, आसमान खुला और उस बदली में से आवाज आई। आसमान से क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा है, ये मेरा प्यारा रफीक है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, जिसके अंदर रहकर मैं खुश हूं।
खुदा पाक रूह आप लोगों के दिल में रहकर खुश होता है। आमीन। और जब खुदा पाक रूह मसीह यीशु के अंदर आ गया तो उससे पहले मसीह यीशु क्या करते थे? उससे पहले यीशु मसीह लकड़ियां चीरते थे, बढ़ई का काम करते थे, लोगों का फर्नीचर बनाते थे। आमीन। लकड़ी के हर तरह के जो भी टूल है, स्टूल है, हर तरह की अलमारियां हैं वो बनाते थे। उस दौर में जो भी काम चलते थे होते थे। लेकिन जब उस इंसान के अंदर खुदावंद पाक रूह उतर आया तो फिर उसने कोई काम नहीं किया, बल्कि उसका काम क्या था? दिन के 12 घंटे होते हैं और जरूर है कि मुझे अपने बाप का काम दिन ही दिन में करना है। ये कहां पर? ये यूहन्ना की इंजील मुकद्दस में हमारे मसीहा ने फरमाया है। जब वो सगार के कुएं पर थे और शिगिर्दों को भेजा, सामरिया में से गुजर रहे थे, वहां पर यकूब का कुआं था और उस कुएं पर वो ठेक लगाकर बैठ गए, जहां पर वो बदकार औरत आती है, सामरी औरत। तो वहां पर जब शिगिर्द आते हैं, शिगिर्द खाना लेकर आते हैं और शिगिर्द कहते हैं खुदावन आए खाना खा लें। तो खुदावन ने क्या फरमाया? मेरा खाना ये है कि मैं अपने बाप का काम। हालेलुया। तो जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, याद रखिएगा, जब यीशु ने बपतिस्मा ले लिया उसने दोबारा लकड़ी का काम नहीं किया। आप भी जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो उसके बाद आप बुरे, गंदे, घिनौने और नासमझी वाले, बच्चों वाले काम ना करें, बल्कि वो काम करें जो एक मसीह शख्स को, एक मसीह बेटे को, एक मसीह बेटी को करने वाजिब है। और वो मसीह काम क्या है? हमें दिन ही दिन में अपने बाप के काम करने हैं। मसीह यीशु ने अपने बाप का काम किया और जगह जगह सच 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 फरमाया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि याईर की बेटी को मैंने जिंदा नहीं किया। जिसे तुम अपना खुदा कहते हो वो तुम्हारा खुदा मेरा बाप है और मेरा बाप मेरे अंदर रहकर अपने सारे काम करता है। आमीन। इसी तरह हमें भी ये कहना है कि ये मैंने शिफा नहीं दी। आपने कभी भी मेरी गवाही जब भी यहां पर हुई खुदा यीशु मसीह की मेरे वसीला से, तो मैंने कभी भी आपके सामने ये नहीं कहा कि इसे मैंने शिफा दी। मैं क्या कहता हूं? मैं इस तरह का बाबरकत रूहानी माहौल पैदा करता हूं कि ऐसा माहौल मैं पैदा करूं और बना दूं, आप सबको अपने साथ शामिल कर लूं कामिल ईमान के अंदर, और वो कामिल खुदावंद हमसे खुश होकर यहां तशरीफ फरमाए। आमीन। जैसे पिछले द्वार आपने देखा, यहां पर चार मोबाइल लगे हुए थे और लाइट कितनी डिम थी। उन 4 मोबाइलों की रोशनी बहुत कम थी। तो एकदम से आप सब गवाह हैं कि रोशनी एकदम से ऐसे हो गई थी। हमारा खुदा हमसे खुश है कि हम थोड़े में दयानतदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसने ये जाहिर किया कि तुमने जितनी भी लाइट लगाकर मेरे कलाम को सेव करने की कोशिश की है, मैं तुमसे खुश हूं। हालेलुया। ये मेरा ईमान है कि वो खुदा की तरफ से था, क्योंकि मुझे कुछ नजर नहीं आया। आप सब इस बात को जानते हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं इस बात को कहता कि इस तरह हुआ, बल्कि आप सब उस दिन चशमदीद गवाह है पिछले हफ्ते। हालेलुया। यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप का गवाह है। वो फरमाता अगर मैं अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची है, लेकिन तो भी एक दूसरा भी है जो मेरी गवाही देता है, और वो मेरा आसमानी बाप है। और तुम्हारी शरीयत में ये बात लिखी है, कम से कम 2 गवाहियां, कम से कम 2 गवाहियां। हालेलुया। और एक मैं गवाही देता हूं कि खुदावंद ने मुझे चुना और अपना हथियार इख्तियार बख्शा है, और एक वो खुद पाक रूह मेरी गवाही देता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। हमें अब ये कहने की जरूरत है कि मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं गले में इतने इतने बड़े लोहे के, मेटल के, प्लास्टिक के क्रॉस पहनूं और लंबे लंबे चोले पहनूं और आप सबसे अलहदा सा लिबास रखूं और अलहदा ही बैठूं। नहीं, मसीह यीशु ने फरमाया तुम सब बराबर हो। हालेलुया। 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 रब्बुल फाज़ बताता है, ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे को, यानी उस इंसान को जो मेरा रफीक है, बेदार हो।
चरवाहे को मार, ताकि गला प्रगंदा हो जाए। जब यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से फरमाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा और वहां पर पकड़वाया जाऊंगा और मेरे अपने मुझे गैरों के हवाले करेंगे और मुझ पर अदालतें होंगी और मुझ पर फतवे लगाएंगे और वो मुझे पकड़वाएंगे और मरवा डालेंगे और मुझे मार डालने के बाद वो मुझे दफन करेंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। आमीन। यीशु ने वेदों में ये बातें की और सरेआम की, साफ साफ की। आज हमें भी वेदों की बात करनी है साफ साफ। और मुकाशवा के अंदर क्या लिखा है, जो समझ रखता है वो समझ ले। और एक कहावत है, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। और जब कोई मेहमान आए हो, फर्स्ट टाइम हमारे घर में, जब हमारी बेटी को या बेटे को देखने के लिए आए हो, तो माँ अपनी बड़ी बेटी को या अपने बेटे को या अपने मियाँ को इशारा करके समझाते हैं कि जा जरा वो चीज ले आओ, वो चीज वो पकड़ा दो। मेहमानों को नहीं पता चलता, लेकिन वो जब ले आते थे कहते अच्छा उसने अपने मियाँ को ये इशारा किया। ये क्या है? समझदारी, हिकमत। और जिसमें हिकमत होगी, हिकमत रूह कुद्दुस की नेमत है। हालेलुया। जब आपके अंदर ये बातें होंगी तो आपको पता होगा ये बात कहां से चली है और कहां पर जाहिर हो रही है। गला प्रागंदा हो जाए और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। छोटों पर, छोटे कौन? एक तो है गला और दूसरे है छोटे। छोटे कौन है और गला कौन है? चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह है और गला कौन है? उसके शागिर्द हैं, क्योंकि अभी 12 शागिर्द चुने गए थे। अभी तो उसके साथ और कोई मुतफिक नहीं था, 70 थे, वो भी छोड़कर चले गए। तो इसी तरह वो सिस्टम चलता आ रहा है। पूरी दुनिया में मैसी के जितने भी लोग हैं वो इतने होते हैं और फिर इतने रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है उसका छाज उसके हाथ में है, यानी कि एक बहुत बड़ा छानना है और वो अपने हाथ में रखता है खुद खुदावंद यीशु मसीह और उसको छान रहा है। और छाननी के अंदर से हम जब छांटते हैं किसी चीज को तो क्या नीचे गिरता है? नीचे गंध गिरता है। जो भी जड़ी बूटियों के बीज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो गेहूं होता है वो ऊपर ऊपर आ जाता है। और फिर जब वो साफ हो जाता है और फिर हम उसको अलग रखते हैं और गंद को बाद में उठाकर जलाने के लिए गंद में बाहर फेंक देते हैं। कहाँ? बाहर, दरवाजे से बाहर, जहां रोना और चलाना, दांत पीसना होगा। हालेलुया। इसलिए उस चरवाहे पर खुदा ने खुद शैतान को हुक्म किया, मेरे रफीक को मार, मेरे प्यारे को मार। आप सोचते होंगे खुदा इजाजत दे रहा है तो खुदा शैतान को मार क्यों नहीं देता? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही खुदा है और कोई खुदा नहीं है। यस, आमीन। और खुदा का मतलब है वो जिसकी तारीफ की जाए, और तारीफ करने के लिए कोई इंसान नहीं था। फरिश्ते थे, वो पल पल हर जगह हर घड़ी अपने काम करते और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते। और खुदा ने निजात देनी थी, वो निजात दहिंदा है, यीशु है। यीशु का मतलब है निजात देने वाला। तो वो निजात किसको देता? निजात देने के लिए उसे इंसानों की जरूरत थी और इंसानों के अंदर गुनाह की जरूरत थी। जब कोई गुनाह करेगा तो ही वो खुदा उसे निजात देगा। इसलिए पहले उसने इस किताब मुकद्दस को जिंदगी की किताब में, ये जिंदगी की किताब है, इसके अंदर ये जिंदगी लिख दी, कैसे कैसे वो काम करेगा और कैसे कैसे वो इब्लीस को अपने मुखालिफ खड़ा करेगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा खुदा ने आसमान पर मीकाईल के वसीला से फरिश्ते को मारा, जो लूसीफर है, जो शैतान है, उसको मारकर नीचे गिरा दिया। जब नीचे गिरा दिया तो उसको खत्म कर दे खुदा। नीचे गिराने का क्या फायदा है? नीचे तो खुदा की जमीन है, वो उसकी जमीन पर आकर फिर तबाही करेगा। उसने आसमान पर भी नापाकी की, वो जमीन पर भी गंदे काम करेगा। तो खुदा ने क्यों उसे बख्श दिया? सवाल उठते हैं हमारे दिल में। हम बाद दफा जब दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद खुद ही हमारे दिल में ये सवाल आते हैं
यार कहते हैं कि खुदा बड़ा है, खुदा के नाम से ऐसे ऐसे, तो खुदा यार ये यीशु इतना बड़ा होकर तो ये उसको खत्म क्यों नहीं कर देता? अरे भाई अभी इसका वक्त नहीं आया। आपको पता है शैतान 2 किताबों से इंसान को रोकता है, एक पैदाइश और एक मुकाशवा। ये 2 किताबें पढ़ने से शैतान रोकता है। जब कोई पैदाइश की किताब पढ़ना शुरू करता है ना तो उसको लफ्जों की समझ नहीं आती। इब्लीस उसके ज़हनों में उलझने डाल देता है। इतने मुकद्दस नाम है, तू ना पढ़, तू पढ़ेगा तुझे गुनाह होगा, ना 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 तू ना पढ़। फिर वो अपने पास्टर से पूछता, पास्टर साहब वो मैं पैदाइश की किताब शुरू की थी तो वो ना वो लफ्ज बड़े मुश्किल है। कोई बात नहीं बेटा, आप नयातनामा शुरू कर लो। इस तरह कहते हैं, मैं अपने बचपन की बातें कर रहा हूँ। इस तरह कहते थे हमारे खादम, कोई बात नहीं अब नया नयातनामा शुरू कर लो। तो पुराना कौन पढ़ेगा? नया पढ़ लूंगा, वो तो नबूवतें खुली हैं, तो जो पीछे नबूवतें हुई हैं वो कौन पढ़ेगा? जमीन की तखलीक के बारे में और इंसानों के वजूद में आने के बारे में हमें कौन बताएगा? नया नामा नहीं बताएगा, पुराना ही बताएगा। हालेलुया। तो पुराना नए के बगैर नहीं है और नया पुराने के बगैर नहीं है। इसलिए हमें सारे को सारे का पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ना आता तो जोड़ तोड़ करो, नहीं जोड़ तोड़ आती खादम से पूछो, खादम की क्या ड्यूटी? यही ड्यूटी। अगर आप मुकाशा पढ़ोगे तो फिर भी पादरी कहते हैं नहीं मुकाशवा आप अकेले ना पढ़ा करें, तू आ जा कर रात को हमारे घर स्टडी करवाने, तू क्यों नहीं आता? फिर बाद में कहते हैं मुकाशा बड़ा गर्म है, मुकाशा की किताब गर्म है, इसीलिए तो हम इसको खोलते नहीं, बड़ी गर्म है ऐसे ही रखते हैं, ऊपर रखते हैं। बहुत गर्म है, हमारे घर में सर्दी बड़ी है, कलाम का मुकाशा बहुत गर्म है और हमारा कमरा गर्म रहता है। हालेलुया। ये कौन इस तरह की बेवकूफी की बातें करता है? इब्लीस है। किसी दादी के अंदर होकर बातें करेगा, किसी नानी के अंदर होकर बातें करेगा, माँ के अंदर बातें करेगा, सास के अंदर होकर बातें करेगा। तो जो छोटे हैं, बहू है, बेटी है, वो कभी नहीं इतनी बड़ी है, वो बुजुर्ग है, वो तजर्बा का, वो ठीक कह रही है, फिर हमें मानना पड़ता है। लेकिन याद रखना खुदा का कलाम ये सारा मुकाशवा है, आप कहीं से भी पढ़े ये खुदा ही है। आपने गौर किया होगा अक्सर जब कभी कोई बदरू केस होता है तो ज्यादातर वो बदरू केस वाले लोग हवाले पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस चीज को अपनी जिंदगी में नहीं लेता। सारा कलाम ही खुदा है और खुदा को कहीं से भी पढ़ो बदरूड़े निकलना निकलना है, क्योंकि बात ही खुदा के कलाम की और कलाम खुदा है, उसके नाम की होगी। हालेलुया। इसलिए अपने अपने ईमान को चेक करो, आप कहां पर खड़े हो और आपका ईमान कितना है। तोलो अपने ईमान को, एक साइड पे शैतान को, एक साइड पे अपने ईमान को तोलो और शैतान के सामने खड़े हो जाओ। यही वक्त है। अब ये वक्त नहीं है कि बपतिस्मा लेकर आप सो जाए और अपने उल्टे सीधे कामों में दोबारा पड़ जाए। जिन कामों से निकले हो वही काम करो और अपने आप में फख्र रखो। तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, कोई फख्र नहीं आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने शैतान को हुक्म किया है कि तू मेरे मसीहा को, मेरे चरवाहे को, उस इंसान को जो मेरा प्यारा है, उस पर हाथ डाल, बेदार हो, चल। तू बड़ी देर से चुप करके बैठा हुआ, चल निकल और चल यरूशलेम में जा और मेरे बेटे को मार, चरवाहे को मार कि गला प्रागंदा हो जाए। गला कौन? शागिर्द, क्योंकि अभी तो 12 लोग थे उसके पास, और भी थे लेकिन वो छुपे छुपे थे। तो हमें आज छुपने के वक्त नहीं है, आज तो सरेआम इकरार करने का वक्त है, आज उसके नाम पर कत्ल होने का वक्त है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अक्सर आप लोगों के सामने की गवाही शेयर कर चुका हूं। मैं अपनी बीवी को कहता हूं जरा ना मजबूत हो, और आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो मेरे बेटे का नाम है स्टीफन, तो मैंने खुदा से यही मांगा था कि जिस तरह तेरा ये बंदा स्टीफन तेरे जलाल के लिए कुर्बान हुआ, तू मुझे बेटा दे और मैं उसका नाम स्टीफन रखूंगा और वो भी तेरे जलाल के लिए इस तरह कुर्बान हो। गॉड ब्लेस यू सर। मैंने किस लिए अपने बेटे को मांगा खुदा से कि वो खुदा के लिए कुर्बान हो जाए। मेरी बात की समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो खुदा इस तरह की कमिटमेंट, मन्नते, मिन्नते, फरियादें कबूल करता है। मैंने ये नहीं कहा खुदा तो मुझे बेटा दे, मैं ऐसे अमेरिका भेज दूं, मैं ऐसे लंदन भेज दूं, कहीं पर ना भेजूं। जब तूने खुद अपना कलाम यहाँ पर भेज दिया है तो तेरा कलाम लेकर जहां तू उसे भेजे वो चला जाए। और अपनी जात में भी मैंने कभी बाहर जाने का भी कभी सोचा नहीं। मुझे बड़े मौके मिले,
लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने बाहर जाकर भी मुनादी करनी, खुदा की मर्जी हो तो वो मुझे ले जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लिए कुछ करो और उसके साथ कमिटमेंट करो, उसके साथ वादे अहद करो, वो पूरे करेगा। ये जितनी जगह मुझे मिली है खुदा से इतनी मांगी थी। गॉड ब्लेस यू सर। मैं कहा पैसे मेरे पास थोड़े से हैं, 4 लाख रुपया मेरे पास था और मैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टरों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा हूँ कि नीचे मैंने चर्च बनाना है और ऊपर मैंने घर बनाना है। कहते ये आपका ना कोई 40 लाख रुपया तक ये है, आपके पास कितना पैसा है? तो मैंने कहा ना 4 लाख। तो उन्होंने मुझ पर हंसना, उन्होंने मुझ पर हंसना। मैं अपने ससुराल में इधर एक बंदा इधर का ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना मुझे याद है, तो वो मेरे ससुराल वालों ने उनको बुलाया, मेरे ससुर ने, कि मेरे बेटे ने ये अपना काम शाम शुरू करना खुदा के लिए, तो ये ज़रा एस्टिमेट बताए। मैंने सारा कुछ उसको बताया। मैंने कहा मेरी निया गली तक आते आते 10 फुट तक निया है। उसने कहा तुम्हारा 10 लाख रुपया तो इधर डाल दिया। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा खाली स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपका ना 10 लाख रुपये इस पर डाल दिया और बाकी सारे काम करने कराने ये आपका कोई 35 लाख रुपया तक हो जाएगा, इससे आगे जाएगा। आपके पास कितने पाजी साहब? मैंने कहा मेरे पास 4 लाख। चुप हो। वहां पर भी एक ठेकेदार था, उससे भी बात की, वो भी मिलना मुझे छोड़। पाजी साहब पागल हो। लेकिन वही बंदा जब मैंने अपनी फाउंडेशन मुकम्मल की, अभी हो रही थी, और वही कॉन्ट्रैक्टर मेरे उस जगह पर आकर क्या कहता है, कहता पादरी साहब इन्ना उच्चा कर लिया जे, नूं कितने समान तक लेके जाना जे, इन्नी हाइट बड़ी है। मैंने कहा अभी ये हाइट है, एक ही बार हाइट रख दी है, बार बार हाइट नहीं बढ़ाई जाती। तो 50 साल तक मैं क्या ये सुकून हो। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? ईमान की जंग है। मांगा था खुदा मुझे इतनी की जगह दे कि जहाँ तेरे लोग कोई 250-300 तक मैं बिठा सकूं, बस इतनी की जगह दे दी खुदा। बनाने का भी फजल दिया, जहाँ आधे से ज्यादा बन गया है, गॉड ब्लेस यू थोड़ा सर। सा रह गया वो भी बन गया। आमीन। क्योंकि खुदा जानता है मैं ये सफर उसके लिए कर रहा हूं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। और अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। यस। मैं आपकी बाजी को, अपनी बीवी को कहता हूँ मजबूत हो। हमारी खिदमत कलाम के नुक्ते नजर के मुताबिक है। हमने नबियों की ईंटों के ऊपर जो उन्होंने छोड़े हैं रद्दे, हम उसके ऊपर रद्दे पे रद्दा वही ईंटें लगा रहे हैं जो कलाम के गारे से बनी हैं। हम वही कलाम का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। जब वो पूरा हो जाए तो वो अपनी अपनी खिदमत करके कत्ल हुए, मर गए, सो गए, इसी तरह हमें भी पता नहीं वापस आना कि नहीं आना, कोई पता नहीं हमारा। इसलिए मजबूत हो जा। यहां पर भी खुदा ने हुक्म किया है कि मेरे प्यारे पर हाथ डाल, बेगार हो, निकल बाहर और जाकर सता मेरे चरवाहे। और उसने जाकर उसको कहां पर पकड़ा? खुदा को पकड़ा। जब उसने देखा कि गतसमनी बाग के अंदर अब ये शख्स, ये चरवाहा अकेला है, उसे पाखरू नजर नहीं आ रहा था। पाखरू उसके साथ ही था लेकिन उसके अंदर नहीं था, पहले उसके अंदर था। और जिस बदन के अंदर खुदा ठहरा होता है उस बदन को आप गोली भी नहीं मार सकते। हालेलुया। क्योंकि रूह पर गोली का असर नहीं होता। ब्रदर ने एक बार राइफल को चेक कर रहे थे, ये बड़ी आला अगवाई है, और उन्होंने वो चेक किया और वो बुलेट उसके अंदर फंस गई। तो वो चलाया तो वो नीचे ठा लगी उसके पैरों में, तो वो इस तरह चथड़े उड़े फर्श के और उसकी आंख डैमेज हो गई। डॉक्टर ने कहा कि जिस तरह की आंख की हालत थी ये बच ही नहीं सकती। आपके साथ खुदा है, आमीन। वरना ये आंख नहीं बच सकती। और दोबारा फिर वही आंख जो कचुम्बर बन गया था, फिर वैसी की वैसी आंख बन गई। लगी समझ? आमीन। उस बदन के अंदर खुदा था।
और आप खुदा के बदन को मार नहीं सकते। ये खुदा का बदन था और मसीह खुदा का बदन था। इसलिए खुदा ने उस लूसीफर को, उस फरिश्ते को, शैतान को हुक्म किया, जा मार इस बदन को जितना मार सकता है। अब मैं इससे जुदा हो गया हूं, मार इसको तू जितना तू मार सकता है। जितनी मैंने तुझे शक्ति दी है और जितनी मैंने उसे बर्दाश्त दी है, आज तू चेक कर इसको। और ये एक समय पुराने हवाले में, पुराने अदब में कहां पर मिलता है? हालेलुया, अय्यूब नबी के सहीफा में। Yes. Amen. अय्यूब की जिंदगी में देखते हैं कि मसीह उसके अंदर है और वहां पर भी शैतान को खुदा फरमाता है, चल जा मेरे नबी पर हाथ डाल। क्या यही बात नहीं है? अभी मैं चरवाहे की जगह पर अय्यूब पढ़ूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, ए तलवार यानी ए शैतान, तू मेरे चरवाहे यानी तू मेरे नबी याकूब पर हाथ डाल और उस इंसान पर जो जमीन पर सबसे कामिल है और मेरा रफीक है, बेदार हो, उसको मार। क्या ये हवाला उस हवाले के साथ नहीं मिलता? खुदा ने फरमाया, जाओ उसे आजमा, वो हर हाल में मेरा है, तू उसे मार, वो मेरा ही बदन है, वो मेरा ही प्यारा बेटा है, मेरा ही इकलौता बेटा है, जो बहुत से गुनहगारों के लिए उसका खून बहाया जाएगा। तो उसका खून बहा। और वहां पर भी हम देखते हैं इब्लीस ने उसके सारे जिस्म पर सुराख कर दिए, फोड़े फोड़े बना दिए, उसके गुर्दे फेल कर दिए। जब किसी शख्स के गुर्दे फेल होते हैं तो गुर्दे एक ऐसी चीज है कि जब ये फेल हो जाए ना तो सीधा सीधा इंसान डेड। एक ही हाल है, उसकी जगह पर ना ही गुर्दे नहीं लग सकते तो इंसान डेड। इसकी कोई ऑप्शन नहीं है दूसरी सही होने की। ऑप्शन होती है जब एक वक्त होता है, वो वक्त गुजर जाए, जब ये दोनों डेड हो जाए तो वो पानी को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने अंदर रिफाइन नहीं कर सकता ताकि वो वहां से मसाने में चला जाए, वो नहीं ये कर सकता, वो डेड हो जाता है। तो वो पानी जो होता है वो जहां पर भी उसको मौका मिलता है पानी अपनी जगह खुद बना लेता है। तो वो पेट में पड़ जाता है, टांगों में चला जाता है, हाथों में आ जाता है, थोड़ा सा ऐसे लेटे तो ऊपर चढ़ जाता है, तो सारे जिस्म में पानी पड़ जाता है। तो वो पानी पड़ने से इंसान फूल जाता है। जिस तरह एक मुर्दा पानी में चला जाए तो उसको निकाले तो वो फूल जाता है, इस तरह वो जिंदा शख्स जिंदा लाश बन जाता है। और वो भी शख्स जिंदा लाश था, खुदावंद का नबी जो जमीन पर कामिल इंसान था, और वो काहिन था, वो भी चरवाहा था। याद रखिएगा, वो भी चरवाहा था खुदा का। वो भी उस वक्त की दुनिया को, उस वक्त के गला को, जो खुदा के लोग थे उनको आसमान पर जो 12 सितारों की 12 बुर्जों की जो बाइबल थी, जो उसे दी गई थी सितारों में बाइबल, वो उस बाइबल को पढ़कर लोगों को पैगाम सुनाया करता था। उसके पास भी लोग थे। और जब इब्लीस ने उस पर हाथ डाला तो उसकी ये हालत होगी, वो जिंदा लाश बन गया। और जब बागे गतसमनी के अंदर वहां पर देखते हैं इब्लीस ने यीशु मसीह पर हाथ डाला और यीशु मसीह ने क्या दुआ की। जिस तरह अय्यूब कहता है, मेरी इस खाल के बर्बाद हो जाने के बावजूद भी मैं इस बदन में अपनी इन आंखों से अपने मखलूसी निजात देने वाले को देखूंगा। हालेलुया। और मसीह यीशु भी क्या फरमाते हैं, तुम मुझे कत्ल कर दोगे, मैं मर जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। मैं इस बदन को जिंदा करूंगा। हालेलुया। इसलिए जब ये बात आई तो शिगिर्दों ने कहा, है खुदावंद, हम तो तेरे साथ मरेंगे, हम तेरे साथ मरेंगे। यीशु मसीह ने फरमाया, है पतरस, मैं तुझे पहले ही बता देता हूं, इससे पहले कि तू मेरे लिए कुछ करे, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। जहां तूने मेरी गवाही दी तो वहीं पर मेरा इनकार करेगा। आज हम भी पतरस की तरह, जहां हमें यीशु मसीह की सच्ची गवाही देनी होती है, हम वहीं पर यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। लोगों के डर से, अपने रिलेशनशिप के डर से, मेरी सास क्या कहेगी, मेरी ताई क्या कहेगी, ये क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, इनका क्या पादरी देता है इनको तालीम। आप ये फिक्र ना करें, ये फिक्र खुदा पर छोड़ दें। आप सच बोलें। हालेलुया। और क्या कहा,
तू 3 बार पतरस मेरा इनकार करेगा, और जब तीसरी बार इनकार कर चुकेगा तो तेरे सामने मुर्ग अजान देगा, और जब वो अजान देगा तुझे याद आएगा कि मैंने तुझसे ये बात कही थी कि तू मेरा इनकार करेगा। और सो तू कहता है कि मैं तेरे लिए अपनी जान तक दे दूंगा, मैं तेरे साथ मरूंगा। मेरे साथ मरना, सलीब चढ़ना ऐसा ही है जैसा मैं कर रहा हूं, तुम भी वैसा ही करो मेरे बाप। हालेलुया। और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। छोटे का दुल्हन, दुल्हन को छोटा कहा गया है। छोटी दुल्हन उठ, मनवर हो। हालेलुया। यहूदा का कबीला, तू छोटा है और तू परेशान ना हो, तेरे अंदर से एक बारबर शाख पैदा होगी। तू जो नाचीज गिना जाता है, तेरे अंदर से कीमती हीरा निकलेगा जिसकी रोशनी से सारे जगमगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जिसे कुछ भी नहीं समझते, खुदा से बहुत कुछ बना देता है। ये खुदा का कानून है। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे तो वहां पर इब्लीस ने हाथ डाला यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह की जान लेने लगा था, जान निकालने लगा था। और यीशु मसीह ने दुआ की, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला अब मेरी मौत ना हो, क्योंकि जिस तरह उसके सारे जिस्म पर फोड़े थे अयूब के, तो वो सारी जान उसकी फोड़ों में जाया हो जाती थी, और इसी तरह मसीह यीशु का पसीना सारे जिस्म से बह रहा है और उसके पसीने में से खून निकल रहा है। और दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके पसीने के अंदर खून निकले। हालेलुया। ये सिर्फ गतसमनी के अंदर ये वाकया पेश आया, और वो हमारे लिए वहां से खून बहना शुरू हुआ। कहां से? गतसमनी से। और जो अभी हमने आज गीत गाया है, यीशु गिरता यहां था वहां, वहां से वो गिरता और संभल था, और अपनी स्लीप भी उठाई नहीं जा रही क्योंकि वो डेड हो चुका था। उसके जिस्म का सारा खून बह गया था, और मार खा खा के सरदार कायफा के घर में वो हड्डियों का पिंजर रह गया था, क्योंकि नबूवत हुई थी कलाम मुकद्दस में कि उसकी सारी हड्डियां नजर आ रही थी। वो इस तरह सुकड़ गया था क्योंकि सारा खून बह गया था। और जब एक शख्स की इस तरह की हालत हो तो वो, जिसे हम शतीर कहते हैं पंजाबी में, इतनी बड़ी लकड़ी शतीर उठा सकता है? 10 फुट की शतीर, और वो 10 फुट की 2 शतीर थी जो सलीब कहलाती है। इंसान ऐसे लंबा है या ऐसे लंबा है? बताएं, आपसे पूछ रहा हूं। इंसान हाथ खोलता है ऐसे लंबा है, या इंसान खड़ा है तो ऐसे लंबा है? कैसे उसकी लंबाई ज्यादा है? खड़ा हो तो सर, खड़ा होने से। हालेलुया, खुदा सबको बरकत दे। याद रखिएगा, अपने अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इंसान जब हाथ खोलता है तो ज्यादा लंबा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखें, जितनी उसकी ये लंबाई थी उतनी ही इसकी ये लंबाई थी। जितनी क्रॉस बाहर रहनी थी, उससे आधा हिस्सा जमीन के अंदर भी तो उन्होंने दफन करना था ना, उसको ठोकना था। तो उतनी लंबी 2 शतीरें बनती हैं, फिर ये कि शख्स उनके ऊपर खड़ा रह टिक सकता था। हालेलुया। तो कैसे कि शख्स इस हालत में इतनी बड़ी लकड़ियों को उठा सकता है? सोचे, क्या कोई किसी इंसान ने अपनी मौत इस तरह ली? नो सर। ये सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह ने इस तरह हमारे लिए अपनी मौत ली, आमीन। क्योंकि इस तरह उसके लिए लिखा गया था, चरवाहे को मार, और वो मारता जा रहा है और वो मार खा रहा है। कलाम मुकद्दस में नबी इस वेद को खोलते हैं, और शैतान को नबी मक्खी कहता है कि वो मक्खी थी, मौत की मक्खी। शैतान कौन है? मौत की मक्खी। और जितने भी ये वैस्प है, जिसे वो पीला सा भूंडा कहते हैं, और जितने भी ये उड़ने वाले कीड़े हैं कि अगर वो उड़ते उड़ते जैसे ये मच्छर है,
ये भी देखो इस तरह जितने भी है ना, ये हशरात, ये जब किसी को डसते हैं तो इनका डंग जिस्म के अंदर रह जाता है और उसके बाद ये खाली मक्खी रह जाते हैं। इनका जोर खत्म हो जाता है, उसके बाद सिर्फ डरावा ही रह जाता है। हम देख के डर जाते हैं, लेकिन जो उसके अंदर जहर होता है वो एक बार किसी को डसा तो वो खत्म हो गया। तो इब्लीस के अंदर जितनी भी ताकत थी, जितनी भी कुव्वत थी, वो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर सारी खींच ली। उसके बाद इब्लीस के अंदर सिर्फ डर रह गया। क्या रह गया? डर। आज वो डराता ही है ना, वो डराता, हम डर जाते हैं। तो कलाम क्या फरमाता है? तुम अपने आप को खुदा के ताबिया कर दो तो तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। तो इसका मतलब है आप इब्लीस से ज्यादा ताकतवर हैं। आप इब्लीस से ज्यादा ताकतवर हैं। मोस्ट पावरफुल आर यू। कैसे? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर रूल कुदूस रहता है। आमीन। और जब तुम्हारे अंदर रूल कुदूस रहता है तो फिर तुम इब्लीस से ताकतवर हो, क्योंकि उसके पास डंग नहीं है। वो मौत का जो डंग था, वो यीशु मसीह ने जब सलीब पर यीशु मसीह चढ़ गए तो उसने सलीब पर जाकर यीशु मसीह को मौत देने की कोशिश की, और यीशु मसीह ने उसके अंदर जो मौत का डंग था, मौत थी, वो अपने ऊपर ले ली और उसका डंग खींच लिया। और उसके बाद वो खाली शैतान ही रह गया, मुखालफत करने वाला ही रह गया। उसके पास कुछ नहीं है। अब वो सिर्फ नाम का ही शैतान है, उसके पास कुछ नहीं है। सब कुछ खुदावन ने उसके अंदर से खत्म कर दिया। और उसके पास पताल में आलमेलवा की चाबियां थी। जब यीशु मसीह सलीब पर मर जाते हैं और मरने के बाद उसको दफन किया जाता है और उस रास्ते से वो आलमेलवा में जाते हैं, तो वहां पर हालेलुया, जब यीशु मसीह को उसने मार दिया सलीब पर, तो शैतान जाकर आलमेलवा में क्या कर रहा है? पार्टियां कर रहा है। अपने शरीरों के साथ पार्टियां कर रहा था। और जितने भी मुकद्दसीन थे और ईमानदार थे और आधे बिलीवर थे और नाम के बिलीवर थे, वो सारे आलमेलवा के अंदर हैं। और वो चाबी से उसने ताला लगा कर उनको अंदर बंद किया हुआ है। और वो बाहर अपने शैतानी फिरके को लाकर नीचे क्या कर रहा है? जश्न कर रहा है। आज मैं बड़ा खुश हूं, मैंने सलीब पर यीशु मसीह को मार दिया है, जो खुदा का बर्रा था। खुदा ने खुद मुझे कहा था कि इसको मार दे, मेरे चरवाहे को मार और इसकी भेड़ों को प्रागंदा कर दे। जो उसके साथ साथ भेड़ें फिरती हैं, जो उसके साथ साथ उसके लोग रहते हैं, उनको भी डरा, वो भी सब भाग जाएंगे। वो कहां पर भागे थे? वो भी गतसमनी बाग के अंदर डर कर भाग गए थे। हालेलुया, हालेलुया। और आप भी एक दिन भाग जाते हो। हालेलुया, आप भी भाग जाते हो, फिर पतरस की तरह वापस आ जाते हो। हालेलुया, क्या मैंने सच कहा या झूठ कहा? God bless you, sir. खुदा ने बुलाया था ना। यस सर। पतरस चला गया और फिर पतरस के बारे में खुदा ने कहा, जब तू बहाल हो, शैतान ने मुझसे आपको ले लिया है, और जब तू बहाल हो तो अपने भाइयों की खबरगिरी कर। हालेलुया। ये एक प्रोसेस होता है। खुदा आपको इब्लीस के हाथ में दे देता है कि वो तुम्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करे, और तुम जो बदल गए हो, साथ साथ तुम्हारे अंदर मसा काम करता है। और यार तू क्या कर रहा है? तो फिर वही काम कर रहा है। यार ये तो तेरे काम करने वाले नहीं है, तेरी शख्सियत पर ये काम नहीं अच्छा लगता, तेरी शख्सियत मजरू होती है यार, तेरे किरदार पर बातें उठेंगी। यार तू क्या ऐसे बुरे काम कर रहा है? देख तू बाल बच्चों वाला है, तू खादम बंदा है, और तू देखो इतनी तू अच्छी माँ बनी है, और जमीन पर तेरी इज्जत है, तेरे इतने बच्चे हैं, तेरे जवान बच्चे हैं, तू किन कामों में ये पड़ गई है? वो सोचती है खुदा मुझे माफ कर। जब सच्चे दिल से वो माफी मांगती है तो मसा उसे वो गंदगी से इस तरह दिखा के फिरा के वापस ले आता है। और इसी तरह खुदा ने अपने मसीहा को इस गंदगी में रखा। कब्र का मूल कहां पर होता है? कीचड़ में। लेकिन कब्र के ऊपर कीचड़ नहीं होता। कीचड़ कब्र में खिलता है जरूर, लेकिन उस पर कीचड़ नहीं लगा। हाँ, उसको तोड़ने के लिए कीचड़ में जाना पड़ता। आमीन। तो जो मसीह है, जो खुदा का बेटा मसीह था, वो जमीन पर जब आया तो वो कीचड़ में कवल था। आमीन।
और जब आप मसीह हो जाते हैं तो आप भी कीचड़ के अंदर कवल हैं और आपकी ऐसी ही वैल्यू है जैसी मसीह की है। आप समझे तो मसीह आपके अंदर है, ना समझे तो कुछ नहीं, क्योंकि ये तो समझ ईमान कि आपके ईमान पर है, ये आपकी शख्सियत पर है कि आप कौन सी शख्सियत अपने अंदर से जाहिर करते हो। जो आप करोगे वो लिखा जा रहा है, दुनिया उसको पढ़ रही है, सुन रही है, देख रही है। हालेलुया हालेलुया। और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। दुल्हन तब जब मसीह यीशु ने अपनी जान दे दी और उसकी दुल्हन उसके अंदर से निकली, और नीचे जो इब्लीस क्या कर रहा था, पार्टी कर रहा था। और जब यीशु को दफनाया, दुनिया के लिए वो मर गया, दफन हो गया, अब दोबारा नहीं जी उठेगा, क्योंकि कब्र पर बहुत बड़ा भारी पत्थर रख दिया गया और वो उसी रास्ते से आलमिरवा में चला। आलमिरवा में जब जाता है तो वहां पर इब्लीस के पास यीशु से सीधा जाता है। तो इब्लीस देखकर फिर कहता हूं, यीशु तू इधर, मैं तो तुझे उधर मार दिया था, तू उधर कैसे? यीशु ने फरमाया, मैंने तेरे डंक को खत्म कर दिया है। यस आमीन। अब ये इख्तियार तुझसे मैं वापस लेता हूँ, ये चाबियां मुझे दे दे। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु ने अपना ये मुकाशवा क्या जाहिर किया है? पतरस तू पत्थर है, तू पत्थर है नीचे वाला, और मैं कोने के सिरे का पत्थर हूं तेरे सर के ऊपर वाला। हालेलुया। तू मेरे गले को चरा, तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरे बर्रों को चरा। हालेलुया। मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूं, क्योंकि तेरे अंदर से खुदा पाक रूह ने ये जाहिर किया है। और आज मैं तेरे साथ वादा करता हूं कि मैं इस पत्थर पर, जो पत्थर कोने के सिरे का पत्थर खुद पाक रूह तेरे अंदर बोल रहा है, मैं इसी पर कलीसिया की बुनियाद रखता हूं। आमीन हालेलुया। और उस पर जब खुदा ने बुनियाद रखी तो पतरस से कहा कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुम्हें देता हूं, और देख मैं मर गया था और जी उठा हूं और अब्दुल्बा जीता रहूंगा, और आलमिरवा की कुंजियां मेरे पास है। मुकाशा के पहले बाब के अंदर आलमिरवा की कुंजियां किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। और आसमान की बादशाही की कुंजियां किसके पास थी? पतरस के पास। हालेलुया। कुंजियां, चाबी, चाबी किसको जाहिर करती है? इख्तियार को। मूसा के हाथ में डंडा था, डंडा इख्तियार था, और उसके बाद चाबियां आ गई, ताले आ गए। आसमान की बादशाही की खुशखबरी कि आसमान की बादशाही में तू किस तरह लोगों को ला सकता है। हमारा दूसरा बाप उसकी 38 आयत में पतरस क्या फरमाते हैं? बस तुम तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। आमीन। और ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। ये इसके पास क्या है? आसमान की बादशाही की कुंजियां हैं। वो कौन सी कुंजी है? कि अगर आपने आसमान की बादशाही में दाखिल होना है तो बपतिस्मा लेकर दाखिल होना है। और बपतिस्मा किस तरह लेना है? खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पानी के अंदर डिप होकर। हालेलुया हालेलुया। ये क्या है? ये मुकाशवा है। और आलमिरवा की कुंजियां किसके पास थी? इब्लीस के पास थी। और खुदावंद ने जब मौत और आलमिरवा पर फतह पाई तो वो जब यीशु मसीह नीचे गए तो उससे कहा, ये चाबियां मुझे दे दे, अब ये इख्तियार तेरे हाथ में नहीं रहा। इब्लीस से वो चाबियां वापस ले ली और आलमिरवा को खुदावंद ने खोल दिया, और वो सारी रूहें यीशु मसीह का इस्तकबाल करती हुई जब यरूशलेम शहर में आई, और वहां पर कितने दिन लोगों को नजर आई, और उस मुकद्दस शहर में सारे मुकद्दसीन इकट्ठे हुए, और मुकद्दसीन दाएं और जो मुजरिम थे वो बाएं। और यीशु जब आसमान पर गया तो शिगिर्दों को सिर्फ यीशु मसीह नजर आ रहे हैं, बदली पर सिर्फ यीशु मसीह नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ अच्छी रूहें थी, मुकद्दसीन थे, और एक तरफ बुरी रूहें थी। खुदा उनको आसमान पर ले गया, और सबसे पहले खुदा ने किनको किस मुकाम में रखा? हालेलुया। सबसे पहले कौन सी रूहों को? सबसे पहले पांचवीं डिमेंशन आई। जो बुरी रूहें थी उनको कहा कि चलो तुम इधर चले जाओ, ये तुम्हारा काम है। और इब्लीस से भी कहा कि अब तुम यहां पर रहोगे। हालेलुया। और उसके बाद छठी डिमेंशन में जो 7वीं के नीचे है, मुकद्दसीन को वहां पर रखा। और छठी डिमेंशन के अंदर हमारे ब्रदर ब्रानम, हमारे नबी, प्यारे नबी, आमीन, गॉड ब्लेस यू सर। और आलमिरवा के अंदर भी खुदा ने इसको रखा था, ले जाकर वहां पर भी दिखाया था।
आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। गला प्रागंदा हो जाए, हो गया, और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। देखो ये लफ्ज है गा। गा गा मतलब आने वाले सालों में जब दुल्हन निकलेगी तो मैं उन पर भी हाथ चलाऊंगा। उस पर भी इब्लीस को हाथ चलाने के लिए इख्तियार दिया गया है। 8वीं आयत, और खुदावंद फरमाता सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। ये यीशु मसीह पैदा हुए थे तो कितने माह के बच्चे कत्ल करवाए थे? 2-2 माह के। 2/3 कत्ल होंगे और 2-2 माह के बच्चे उसने मरवा दिए इस्राएल के अंदर, तो 1/3 बचेंगे। और फिर मुकाशा के 12वें बाब के अंदर एक बात हमें मिलती है। वहां पर 12वें बाब के अंदर खुदा का कलाम क्या फरमाता है? मुकाशा 12वां बाब और की 12वां बाब की 3री आयत, फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, उसके 7 सर और 10 सींग थे, और उसके सरों पर 7 ताज, और उसकी दुम ने, किसने? उस लाल अजदहा की दुम ने आसमान के 23 सितारे खींच कर जमीन पर डाल दिए, और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निकल जाए। आमीन। ये क्या है? ये देखो जो हवाला पड़ा उसके साथ बिल्कुल लिंक कर रहा है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो रोम का जो उस वक्त का बादशाह था हेरोदिस, उसने बच्चे कत्ल करवाए। और हेरोदिस के अंदर कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। यही कलाम में यहां पर लिखा हुआ है, तलवार बच्चे मरवा दिए। उसने बच्चे मरवा दिए, और जब बच्चे मरवा दिए गए तो मसीह यीशु को खुदावंद ने अपनी पनाह में रखा और मिस्र में भेज दिया, और मिस्र से वापस बुलाया। और ये भी नबूवत पूरी हुई कि मैं अपने बेटे को मिस्र से वापस बुलाऊंगा, और मैं इस तहाई को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा कि ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे खुदावंद ही हमारा खुदा है। आमीन। ये किनके लिए है? जो बकिया है, जो बकिया है। ये देख मुकाशा 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत पे पढ़ने लगा, और सांप ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया ताकि उसको इस नदी से बहा दे, मगर जमीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया जो अजदहा ने अपने मुंह से बहाई थी। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया, औरत पर यानी कलीसिया पर, औरत पर गुस्सा जो इसराइली कलीसिया है, और उसकी बाकी राज से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है। खुदा के हुक्मों पर अमल कौन करती है? इसराइली कलीसिया। आमीन। वो खुदा की हुक्मों को मानती है, खुदा की शरीयत को मानती है। आगे लिखा है, और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। यीशु की गवाही कौन देते हैं? गैर कौमों में से। हालेलुया। है औरत, और औरत कौन सी है? गैर कौम की औरत है, कलीसिया है, और एक इस्राएली औरत है, इस्राएली कलीसिया। और उसमें से खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ था, और उसको भी उसने डराया धमकाया, उनके भी लोगों को मारा, और गैर कौमों में से जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं वो उनको भी मारने के लिए उतरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मैं इस तहाई को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा। जो इस्राएली बाकी रह जाएंगे, तहाई आधे 1,44,000। हालेलुया। खुदा उनको आग की भट्टी में डालेगा, और आग क्या है? रूह कुदस की आग है। वो रूह कुदस की आग से बपतिस्मा याफ्ता होंगे और यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे वो लेंगे। 1,44,000 जो होंगे वो यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे से अपने आप को मसीहत में शामिल करेंगे, खुदा के खादमों में शामिल होंगे। हालेलुया। और जब वो खुदा से दुआ करेंगे, खुदा उनकी सुनेगा, और फिर खुदा खुद उनकी गवाही देगा कि ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे खुदावंद ही हमारा खुदा है। हालेलुया। ज़करिया 13वां बाब उसकी पहली आयत से, उस रोज गुनाह नपाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा।
और रब्बुल फाइज फरमाता है मैं उसी रोज मुल्क से बुतों का नाम मिटा दूंगा और उनको फिर कोई याद ना करेगा, और मैं नबियों को और नापाक रूह को उस रूह को मुल्क से खारिज कर दूंगा। और जब कोई नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उससे कहेंगे तू जिंदा ना रहेगा क्योंकि तू खुदा का नाम लेकर झूठ बोलता है। और जब वो नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उसे छेद डालेंगे। फिर कोई गलती नहीं करेगा, चाहे किसी का बेटा ही क्यों ना हो, झूठ नहीं बोलेगा। और ये इस्राएल के अंदर होगा, उनका बकिया इस तरह बच जाएगा। और वो कहेंगे खुदावंद ही हमारा खुदा है, यानी खुदावंद खुदा जो यहोवा पाक खुदा है, जो हमारे लिए सब कुछ करता है, सब कुछ किया है, जिसका नाम यहोवा है, वही यीशु है। ये मूसा के वसीला से और एलिया के वसीला से वो ये बात समझेंगे, और हम भी एलिया के वसीला से इस बात को समझ पाए हैं। यस आमीन। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया में कलाम मुकद्दस में से नबियों में सबसे बड़ा नबी कौन है? मूसा। और मूसा से भी बड़ा नबी कौन है? एलिया नबी। कौन है? एलिया नबी। एलिया 5 बार खिदमत के लिए इंसान बनेगा, 4 बार वो बन चुका है, 5वीं बार खुद दोबारा बनेगा इसराइल के अंदर फिर से। जिस तरह एलिया की रूह ने नबी के अंदर खिदमत की, इसी तरह इसराइल के अंदर कोई शख्स पैदा होगा आने वाले सालों में, मुस्तकबिल में, और एलिया भी किसी शख्स के अंदर काम करेगा और फिर मूसा भी किसी शख्स के अंदर काम करेगा, जिस तरह नबी ने किया। हालेलुया। जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह मैसी के लोग कर रहे हैं, उनके अंदर एलिया का मसा है, पाक रूह का मसा है, और वो दोहरी खिदमत रखते हैं, दोहरी ताकत और कुव्वत रखते हैं। इसलिए हम तंजीमों से ऊपर खिदमत करते हैं। हमारे पास दुल्हन के उठाए जाने की खिदमत है, हमारे पास यीशु मसीह पैदा हो गया, यीशु मसीह आज मर गया, जी उठा, हमारे पास ये कीदों वाली खिदमत नहीं है। अब हमें बच्चे नहीं रहना चाहिए, अपनी उम्र के लिहाज के मुताबिक हमें शरा के आलम होना चाहिए। आमीन। आमीन। आज इस टॉपिक का नाम क्या था? क्या था टॉपिक? चरवाहे को मार। है तलवार चरवाहे को मार। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। इस कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आप सबके साथ।